सच्चा प्यार। एक समय की बात है, बहुत दूर देश में एक राजकुमारी रहती थी जिसका जन्म एक अच्छे राजा के यहाँ हुआ था। राजकुमारी कैथरीन की एक खास दोस्त थी जिसका नाम था मोरा। वो राज्य के प्रधानमंत्री की बेटी थी। दोनों सहेलियों के बीच बहुत प्यार था और एक दूसरे के वो बहुत करीब थीं। वो एक साथ खेलती, एक साथ खाना खाती, एक साथ पढ़ाई करती। और एक दूसरे के लिए हमेशा हाजिर रहती। तुम दोनों तो ऐसी हो जैसे दो शरीर में एक आत्मा। हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। पर क्या हो अगर तुम्हें प्यार हो जाए और तुम शादी करना चाहो? शादी? हाँ, एक दिन दो नौजवान आएंगे और तुमसे शादी करेंगे और फिर वो तुम्हें अपने देश लेकर जाएंगे जहाँ तुम हमेशा खुशी से रहोगे। तुम दोनों एक दूसरे से महीनों या शायद सालों तक नहीं मिल पाओगे, समझे बेटा? हो ही नहीं सकता। अगर शादी करने से हम दोनों अलग हो जाएंगे तो हम शादी ही नहीं करेंगे। मोरा बिल्कुल सही है, हम शादी नहीं करेंगे। कोई भी नौजवान मुझे मेरी दोस्त से अलग नहीं कर सकता। चलो चलो। वैसे प्यार बड़ी अजीब चीज है। किसे पता कि आप कब और कैसे किसी के प्यार में पड़ जाए। कुछ साल बीत गए और फिर एक दिन जंगल के अंदर प्यार उनके सामने आया। यहाँ कैंप करने के लिए सही जगह है। ओह हाँ, है तो सही। राजकुमारी कैथरीन, मैं आपके लिए गुलाब लाया हूँ। आपको इनकी खुशबू पसंद है ना? मैं इन्हें आपके तंबू के अंदर रख देता हूँ। इनकी महक चारों ओर फैल जाएगी। तुम कितने अच्छे हो लीनो। मोरा, चलो जंगल की ओर थोड़ा अंदर जाते हैं, उस पहाड़ी की ओर। हाँ चलो। वहाँ पर कोई है। हाँ? मैं निहत्था हूँ। मैं हूँ राजकुमार इलारियो और मैं खो गया हूँ। मैं हूँ राजकुमारी और ये है मेरी दोस्त मिस मोरा। हमारे देश में स्वागत है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। दोनों इलारियों को अपने राज्य लेकर आए और उसके बाद शाही मेहमान के सम्मान में जलसा शुरू हो गया था। वो तीनों, मोरा, कैथरीन और इलारियो, आपस में एक साथ बहुत खुश थे। कुछ तो चल रहा था उन तीनों के बीच। दिल में एक अजीब सा एहसास जो सिर्फ प्यार होने पर होता है। पहली बार ऐसा हुआ था कि उन दोनों के बीच एक तीसरा आ गया था। इलारियो के लिए दोनों दोस्त अपने प्यार को एक राज की तरह दिल में छुपा कर रखे हुए थे। पर हर किसी के नसीब में वापस प्यार पाना नहीं लिखा होता है और बहुत जल्द दर्द का एक सैलाब उनके बीच आने वाला था। लीनो, इलारियो को ये हीरो से जड़ा हुआ स्टाइलो बहुत पसंद आएगा ना? अगर उसने दुनिया की सबसे सुंदर और अच्छी लड़की से मिले हुए तोहफे की कदर नहीं की तो वो तो सबसे बदनसीब इंसान होगा इस दुनिया का। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान होऊंगा अगर मैं सबसे सुंदर और सबसे अच्छी लड़की का दिया गया तोहफा कबूल ना करूं तो। ओह, तुम कितने अच्छे हो। मैं तो बस सच कह रहा हूँ। कैथरीन का दिल गम के मारे टुकड़े टुकड़े हो गया था, पर मोरा और इलारियो का प्यार आसमान को छू रहा था। उन्हें कैथरीन के टूटे दिल का कोई अंदाजा ही नहीं था। राजकुमारी,
उन्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं आपके टूटे दिल को कैसे ठीक कर सकता हूँ? बस ये मानकर चलो कि मेरा दिल कभी टूटा ही नहीं था। राजकुमारी, जिन दो लोगों से मैं इतना प्यार करती हूँ, मुझे उनके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। मोरा और इलारियो, मैं उनके खुशी के आड़े बिल्कुल नहीं आऊंगी। राजकुमार ने मोरा के माता पिता से शादी के लिए मोरा का हाथ मांगा। मैं सच्चे दिल से वादा करता हूँ कि मैं हमेशा मोरा से ही प्यार करूंगा। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है और उसका इतना ख्याल रखूंगा जैसे एक माली अपने फूलों का रखता है, और वो भी बहुत प्यार से। मोरा भी हमारी बेटी की तरह है। हम सच में खुश नसीब हैं कि कोई और है जो हमारी बेटी से इतना प्यार करता है। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। ओह मोरा, मेरी दोस्त, मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। बधाई हो, बधाई हो। कैथरीन, मेरी बच्ची। आपकी बच्ची अब बड़ी हो गई है माँ। अब चलो, शादी के पहले बहुत सारे काम बाकी हैं और हमें जल्द से जल्द इस जलसे का ऐलान करना चाहिए। मैं तैयारी करना शुरू करती हूँ। और उस रात एक भव्य भोज रखा गया जहाँ राजा रानी ने प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी के साथ मोरा की शादी इलारियो के साथ करने का ऐलान किया। कैथरीन नए जोड़े के लिए एक सुंदर तोहफा लाई। ये तोहफा तुम दोनों के लिए है, क्योंकि मेरी खास दोस्त अब सिर्फ मेरी दोस्त नहीं रही, ये अब तुम्हारी साथी है। ये तो बहुत नायाब है। क्या है ये? इस किताब में दुनिया भर के ज्ञानी पुरुषों की कहावतें हैं। कहते हैं कि जो कोई भी इस किताब को पढ़ता है उसकी किस्मत चमक जाती है। अब से मेरी सारी आशीषें तुम्हारी हो जाएं और तुम्हारे सारे गम मेरे हो जाएं। शुक्रिया। बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कैथरीन, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। बस ये मत कहना कि अब से मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रही। अब से बस तुम मेरी सिर्फ खास दोस्त नहीं हो मोरा। हमारा बचपन खत्म हो चुका है और अब से तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। मुझे याद करके मुस्कुराना मोरा, ना कि मेरी याद में आंसू बहाना। इलारियो तुम्हारा राह देख रहा है। कैथरीन बहादुर थी, बहुत बहादुर, पर जिंदगी अब भी उसकी और परीक्षा लेने वाली थी। जलसे के कुछ दिन बाद ही इलारियो बहुत बीमार हो गया। ये अचानक हुआ और बहुत ही जानलेवा था। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हुआ, और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रही थी। दिन और रात भर मोरा उसके पास ही पड़ी रहती और कैथरीन बस दूर से देखती रहती। वो भी उसके पास रहना चाहती थी, उसकी देखभाल करना चाहती थी, पर उसके पास रहने का अधिकार सिर्फ मोरा का था। इससे कैथरीन का दिल टूट गया था, पर खुद के गम से ज्यादा उसे मोरा और इलारियो की चिंता थी। वो बस इलारियो को फिर से सेहतमंद देखना चाहती थी और अपनी दोस्त को फिर से खुश देखना चाहती थी, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी, और उसे मौका भी मिला। अगली सुबह एक बंजारन औरत महल के अंदर आई। महाराज, बहुत दूर जंगल के दूसरी ओर एक दलदल है जो दुनिया का सबसे बड़ा दलदल है। उस दलदल के पार एक बूढ़ी औरत रहती है जो इंसान को हुए हर मर्ज का इलाज जानती है, पर सिर्फ एक औरत जिसका दिल पूरी तरह साफ हो वो ही उस दलदल को पार कर सकती है, और उसे ये अकेले ही करना होगा। मैं जाऊंगी माँ। नहीं कैथरीन, कभी नहीं। ये बहुत ही खतरनाक है। मैं जाऊंगी, मैं अपने इलारियो के लिए जाऊंगी। तुम्हें इलारियो के पास ही रहना चाहिए मोरा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो मर जाएगा। मैं जाऊंगी। नहीं कैथरीन, मैं जाऊंगी। मेरे होते तो बिल्कुल भी नहीं। मोरा को आपकी और माँ की जरूरत है। आपको भी पता है कि सिर्फ यही एक रास्ता है। मैं लीनो को अपने साथ दलदल तक लेकर जाऊंगी। तो दिल पर पत्थर रखकर राजा, रानी, प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी और मोरा ने कैथरीन को इलारियो के इलाज ढूंढने के लिए रवाना किया। इस
खोज में कैथरीन का साथ देने के लिए लीनो बहुत खुश था, पर कैथरीन अपने गम में इस तरह डूबी हुई थी कि उसने लीनो के प्यार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जल्दी उन्होंने जंगल को पार किया और उस मनहूस दलदल के पास पहुंच गए। राजकुमारी, मेरी विनती है, प्लीज आपके बदले मुझे जाने दीजिए। नहीं, मैंने वादा किया है, मेरे आने तक यहाँ मेरा इंतजार करना। मुझे मोरा और इलारियो के लिए वापस आना ही होगा। थैंक यू लीनो, थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। लीनो के देखते ही देखते कैथरीन उस दलदल के अंदर चली गई, पर जैसे ही उसने कदम रखा एक तेजोमंडल ने उसे घेर लिया और लीनो को याद आया जिसका दिल पूरी तरह साफ हो वो ही दलदल को पार कर सकती है। राजकुमारी कैथरीन, आप वापस आओगी क्योंकि आप किसी और के प्यार को बचाने जा रही हो, क्योंकि राजकुमार और आपके दोस्त के लिए जो आपका प्यार है वो खुद से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। दलदल का मानो कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। वो दुनिया के सारे दुख, दर्द और डर को अपने अंदर समाये हुए था। क्योंकि भूतों के साए और अजीब जीव उसे सामने दिखाई दे रहे थे और उससे कैथरीन काफी घबरा रही थी। पर हर बार जब उसे लग रहा था कि वो हार मानने वाली है, उसे मोरा और इलारियो का ख्याल आता और वो आगे बढ़ती रहती। वो एक नदी के पास पहुंची जहां भूखे मगरमच्छ थे। कैथरीन ने गहरी सांस ली, एक बार फिर से मोरा और इलारियो के बारे में सोचा और पानी के अंदर कूद गई। तेजोमंडल की रोशनी से मगरमच्छ उससे दूर हो गए और उसने तैरते तैरते नदी को पार किया। फिर वो लोहे के भाले से लदे झूलते हुए दरवाजे के पास पहुंची, पर एक बार फिर उस रोशनी की मदद से वो उसे पार कर गई। उस औरत ने उसे खाना दिया और पहनने के लिए नए कपड़े दिए। जरूर तुम्हें उससे सच्चा प्यार होगा, तभी तुम उस दलदल को पार करके यहाँ आई हो। मैं उससे और अपने दोस्त से प्यार करती हूँ जिनकी शादी होने वाली है। तुम इतनी दूर अपने दोस्त के प्यार को बचाने आई हो? उन्हें एक साथ देखकर तुम्हें तकलीफ नहीं होती थी? मैं यहाँ तक आई हूँ ताकि मैं उनकी खुशी की वजह बन सकूँ। जिसके दिल में सच्चा प्यार हो वो अपने प्यार की खुशी के बदले और क्या चाहेगा। कोई हैरानी नहीं कि तुम दलदल को पार कर पाई, क्योंकि तुम्हारा दिल बर्फ से भी कहीं ज्यादा साफ है। आओ। ये जिंदगी देने वाला लिली का फूल है, इसे महल ले जाओ और इलारियो ठीक हो जाएगा। जैसे ही कैथरीन ने वो फूल हाथ में लिया, वो वहीं पहुंच गई जहां उसने लीनो को छोड़ा था और साथ में वो दोनों महल वापस लौट गए। इलारियो ठीक हो गया। ओह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कैथरीन। मोरा और इलारियो का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और दोनों इलारियो के देश की ओर रवाना हुए और कैथरीन उन्हें जाते हुए देख रही थी। ओह मेरी बच्ची, काश मैं तुम्हारे दर्द को कम कर सकती। आपको पता है प्यार की सबसे सुंदर खासियत क्या है माँ? आपको खुशी मिलती है अगर आपका प्यार खुश है। ये जानकर कि मोरा और इलारियो खुश है, इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ, कभी नहीं। ये सच है, भले ही कैथरीन दुखी थी, पर मोरा और इलारियो की खुशी की वजह बनकर उसे और भी खुशी और हिम्मत मिल रही थी। और सच्चा प्यार इसे ही कहते हैं। इसका दर्द भी आरामदायक होता है। ऐसा सच्चा प्यार आप किसी से भी कर सकते हैं, अपने माँ बाप से, भाई बहन से, अपने दोस्त या अपने पालतू जानवर से।